हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इन द जोन। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी मंडे को कहाँ पे कामकाज कर सकता है। हमने क्या डिस्कस किया था, तो हमने डिस्कस करने की बात करूँ तो हमने वीडियो बनाया नहीं था, लेकिन ये मेरा ट्रेडिंग प्लान है। तो इसके हिसाब से अगर मैं बताऊँ आपको कि कैसे अपन लेवल निकाल सकते हैं, अगर आपने लेवल इस तरह से निकाला है तो देख लीजिए कैसे था। तो यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर कॉल लेने का बन रहा था, तो मैं तो यहाँ पे जब बॉटम बना तभी बुलिश बन गया था और यहाँ पे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला और मार्केट समझ लो गैप अप खुल गया यहाँ पे, ठीक है। और 20 मिनट एक ही रेंज में रहने के बाद ये वाला मेरा लेवल जब टूटा, तब मैंने यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाया था, जिसका पहला टारगेट था ये देखिए, ये यहाँ पे वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का जो ट्रेड लेते हैं तब लगते हैं वो वाला इंडिकेटर। और यहाँ पे एग्जैक्ट ये टारगेट पे मैं निकल गया और इसका रीज़न था ये कि डाउन मार्केट में मैंने कॉल लिया था, मतलब क्योंकि ये अभी तक तो डाउन ही सिनेरियो था, ये जब बना तब अभी बुलिश लग रहा है, तो इसलिए मैंने एक टारगेट पहला लेके निकल गया था। बाद में मैंने कुछ भी ट्रेड ही नहीं किया, क्योंकि मैंने फिर ये एक लाइन बना लिया था, ऐसा कुछ जब तक जहाँ तक मेरे को याद है। तो इस तरह से कामकाज करने का था। इसमें 587 से 150 पॉइंट मिले होगा, इस तरह किसी ने कामकाज किया होगा। तो अभी बात कर लेते हैं, मैंने निफ्टी में डिटेल्स में एनालिसिस वो करके बताया है कि कैसे कामकाज करेंगे किया जा सकता है, ठीक है। तो उसका वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि अभी बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ पेन को हो गया है, लेकिन मैं भी ऐसे ही बता देता हूँ। ये इतना गिरावट होने के बाद एक ग्रीन कैंडल गैप अप खुल के बना है, जो कि थोड़ा बुलिश कैंडल है, क्योंकि पिछली वाली कैंडल के ऊपर इसने क्लोजिंग कर दिया है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है उसकी अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे नेक्स्ट अपन क्या कामकाज कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए ओके हो गया है चालू। अभी बता ही देता हूँ, ये एक डाउन मूव आया, फिर यहाँ पे रुका मार्केट, फिर ये डाउन मूव आया, सो ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है, पहली बात देखिए, यहाँ से ऐसा फिबोनाची लगाते हैं अपन, तो ये आया है अभी 0.5 तक आया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लगाते हैं तो 0.5 आता है 43,370 के पास में, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं 15 मिनट पे कि कैसे कामकाज कर सकते हैं। ओके, जो कि 0.5 आ रहा है हमारा 43,333 और 0.6 आ रहा है 43,657। ओके, मैं ओनली फॉर ऐसे ही इतना ही लेवल निकालता हूँ और कुछ निकालता नहीं हूँ, बाकी सब टेक्निकल के हिसाब से ही कामकाज करता हूँ। तो पहले डाउन का एक अपन लेवल निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। एक तो यही लेवल है जो हमारा लो है 42,110, सेकंड होगा ये वाला 41,990। एक और अगर निकाल लूँ लेवल, तो वो लेवल होगा ये वाला 41,777। ये डाउन साइड का लेवल होगा, मैं अभी बताऊंगा, डोंट वरी, कैसे कामकाज अपन करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर एक ट्रेंड लाइन ऐसा लगाऊँ, ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। पुट लेंगे इसके नीचे, जो कि है 635,
42,635 के नीचे पुट ले सकते हैं, जिसका पहला टारगेट होगा 531 पुट का, ठीक है। सेकेंड टारगेट होगा इसका हाई जो है वो ये भी हो सकता है तो चलेगा 420, यहाँ पे रखेंगे 378। थर्ड टारगेट होगा 267, उसके बाद का टारगेट रहेगा ये वाला 42,132, ठीक है। ये हो गया पुट के साइड का टारगेट। कॉल कब लेंगे? कॉल लेंगे आज का हाई जब ब्रेक होता है तभी कॉल लेंगे। 842 के ऊपर फ्लैट कॉल के कॉल ले सकते हैं। इसका पहला टारगेट रहेगा यही रहेगा 984, कॉल के साइड की बात कर रहा हूँ। सेकेंड टारगेट रहेगा 43,126, उसके बाद का टारगेट रहेगा 43,245 एंड ये वाला 43,379। अभी देखिए बात कर लेते हैं कैसे कामकाज कर सकते हैं अपन। पहली बात कल है, आज चंद्र ग्रहण है तो उसका इफेक्ट 30 तारीख को मंडे के दिन पड़ेगा। तो अगर मंडे के दिन का कैंडल कैसा भी बनता है, समझ लो ग्रीन बना या रेड बना, थर्सडे का कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया समझ लो, तो ये मार्केट यहाँ से कल अप मूव आ सकता है 0.5 के लेवल तक का। और अगर समझ लो मंगलवार का दिन रेड में इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया इसके नीचे, तो ये डाउन मूव वापस यहाँ तक भी आ सकता है। ये दो बैक ऑफ द माइंड आपको रखना है, ठीक है। तो कल का कैंडल के बाद का कैंडल बहुत इम्पोर्टेंट है। कल बॉटम डे है तो शायद एक ऐसा डाउन मूव आके फिर अप भी जा सकता है, ठीक है। तो अगर समझ लो मार्केट फ्लैट खुलता है इसके बीच में किधर भी 832 और 635, अगर 831 को ब्रेक करेगा तो कॉल लेंगे 984, 126, 245 एंड 380 टारगेट रह सकता है, ठीक है। समझ लो ऐसा फ्लैट होके 635 को ब्रेक कर देगा तो पुट लेंगे 531, 378, 270, 132 एंड 41,990 हमारा टारगेट रह सकता है पुट साइड का। अभी बात करता हूँ गैप डाउन की। समझ लो गैप डाउन इसके नीचे खुल जाता है 262 को, उसके नीचे खुल के अगर यहाँ पे रेंज बना के डाउन साइड ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट पुट लेंगे। पहला कैंडल रेड बनाएगा तो भी डायरेक्ट पुट ही लेंगे। 635 के नीचे ब्रेक नीचे खुलेगा तब, ठीक है। फिर अप मूव का चांस बहुत कम है, अगर आएगा तो ये 531 तक तो आएगा, तब तक हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया होगा, ठीक है। और अगर अप मूव आना भी है तो उसको 1-2 घंटे रेंज में ऐसा मूव रहना पड़ेगा, फिर अप मूव आ सकता है, ठीक है। बाकी डाउन ही आने के चांसेस है यहाँ तक के लिए 132 के लिए। ये हो गई गैप डाउन की। गैप अप की जो कि सिनेरियो ज़्यादा लग रहा है कि गैप अप खुलेगा। समझ लो 984 और 43,000 समथिंग इसके बीच में किधर भी खुलेगा। पहला कैंडल अगर ग्रीन बनाता है और उसका हाई को ब्रेक करेगा, नहीं सॉरी गैप अप खुलता है 43,126 के डाउन किधर भी, तो एक डाउन मूव यहाँ तक आ सकता है। कहाँ तक? यहाँ तक या फिर यहाँ तक, इसके बीच में। यहाँ पे अगर डाउन मूव आने के बाद ऐसा चलेगा तब यहाँ पे अपन पुट लेंगे, इसको ब्रेक करेगा तब, या तो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके फिर ऐसा जाने का चांस है तब कॉल लेंगे। इसमें पुट में नहीं बैठेंगे लेकिन कॉल में चांस लेंगे अपन। डाउन मूव गैप अप खुल गया समझ लो, तो डाउन मूव के बाद सपोर्ट लेके जब ऊपर उठेगा तब यहाँ पे अपन
कॉल ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। समझ लो गैप अप खुल जाता है। इसके बीच इधर एक डाउन का वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, या तो ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेना चाहिए, फिर ऐसे अप आना चाहिए, तब यहाँ पे कॉल ले सकते हैं अपन, जिसका ऊपर का टारगेट 984, 126, 245 और 380 हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर कोई भी प्रॉब्लम ट्रेडिंग में आता है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिएगा, तो वीडियो बनाने में थोड़ा मज़ा आता है। थैंक यू वेरी मच।